सकते हैं, इसके अंदर पूरा हाथ जा रहा है। देखिए आप, पूरा हाथ मेरा इस प्रतिमा के अंदर जा रहा है। समाज में आके कह दो कि मेरे बस की बात नहीं है, मेरी चूड़ी टाइट करे की है अडानी ने अंबानी ने, और मेरी चूड़ी टाइट होने तक मैं नहीं पैसा दे पा रहा बाबा साहब अम्बेडकर के नाम का, तो कह दो ना आप समाज के बीच में आके, हम अपने आप अपनी मूर्ति लगवा लेंगे। हमारे बाप है यार, हमारे बाबा जी है। सबसे पहले मैं चंदा दूंगा, मैं ये कह सकता हूँ। बाकी ये भाई जितने सारे आए हुए हैं सबको इकट्ठा करो, और ये आसान काम है, सरकार ना बनवाई हम बनवा देंगे। प्रशासन इतना निकम्मा और नकारा है। आप लोगों ने भी, और कई बार हमने मांग पत्र भी दे चुके हैं डीसी साहब को। यहाँ हमारे पानीपत जिला के मंत्री हैं कृष्णलाल पवार जी को, अभी पीछे वाल्मीकि जयंती पर भी प्रोग्राम था, और पहले भी कई बार ये बात हो चुकी है। बार बार आश्वासन तो मिलते हैं, जिस महान शख्सियत के कारण मंत्री बन गए, एमएलए बन गए, उनको शर्म आनी चाहिए। बीजेपी में विधायक मंत्री एमएलए ऐसी के वो तो गुलाम है। रहेगी सरकार की बात, ये बाबा साहब को और उसके संविधान को मिटाना चाहती है। ये सोच रखती है कि धीरे धीरे ये अपने आप ही खत्म हो जाएगी, इनकी मूर्तियां खत्म हो जाएगी, इनका संविधान खत्म हो जाएगा। तो मंत्री जी बने हुए हैं यहाँ से, कृष्णलाल पंवार जी हैं। मंत्री जी तो 8वीं बार एमएलए बने हैं, उनके सिवा दूसरा आदमी नहीं दिखता इनको। ऐसे इनको बंदे चाहिए जो सोसाइटी के लिए घातक है, अपनी सोसाइटी के लिए आवाज नहीं उठाते। क्या उनको शर्म नहीं आती? क्या कभी आके देख नहीं सकते? नहीं, नमस्कार दोस्तों, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। फिलहाल हम पानीपत के लघु सचिवालय में खड़े हैं, और लघु सचिवालय में संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर की उस प्रतिमा को, उस मूर्ति को मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूं। हालांकि इस मूर्ति को हमने 14 अप्रैल जब इनकी जयंती थी उसके बाद भी पूरे शहर को दिखाने का प्रयास किया, पार्टी को दिखाने का प्रयास किया, अधिकारियों को दिखाने का प्रयास किया, और जो जितने भी भीमवादी संगठन थे उन तक हमारी वीडियो जरूर पहुंची। और लोगों ने, हालांकि मंत्री के भाई ने, मैं यहाँ नाम लूँगा, मेरे पास खुद फ़ोन किया कि बहुत जल्द ही ये प्रतिमा जो है बदल दी जाएगी। बजट आ चुका है, सब चीज़ हो गई है, इसके सर पर टीन लगेगी, और इनको ये प्रतिमा फिलहाल आप देख सकते हैं, इसके अंदर पूरा हाथ जा रहा है। देखिए आप, पूरा हाथ मेरा इस प्रतिमा के अंदर जा रहा है। बस इस पे जब इनकी जयंती थी डेंट पेंट करते हैं, और जयंती को यहाँ लाखों रुपए की जयंती मनाई जाती है, और इनके नाम पर आज आप देख सकते हैं क्या नहीं दिया इन्होंने। दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधान हमें लिखकर सौंपा, और उसी संविधान के दम पर आज हम इस रात को बोल रहे हैं। आज इन्होंने ये अधिकार दिया, तो आपसे एक विनती, इस वीडियो को दुनिया भर में ये वीडियो जानी चाहिए, क्योंकि इस प्रतिमा का हाल हमसे नहीं देखा जा रहा है। आप देखिए वहां पर कंडम गाड़ियां खड़ी हैं, कंडम गाड़ियों के ऊपर भी टीन है, लेकिन यहाँ संविधान निर्माता, जब बारिश आती है तो ये प्रतिमा जो है, ये मूर्ति सहन करती है, जब धूप पड़ती है तो ये मूर्ति सहन करती है, और अब इस मूर्ति की जो कंडीशन है, बारिश सह सहकर, धूप सह सहकर, वो बताने लायक और खड़ी होने लायक नहीं है। देखिए आप उस उंगली का, ये जो उंगली है बाबा साहब की, इसको भी कई बार ये जोड़ चुके हैं, लेकिन फिलहाल इसकी कंडीशन जो है वो बताने लायक नहीं है। यहाँ अगर पैरों की बात करें तो कई बार यहाँ पर भी जो है वो प्लास्टर किया गया है, लेकिन नहीं बदलेंगे, ना ही टीन लगाएंगे, क्योंकि पता नहीं दिल में क्या है, पता नहीं क्या चाहते हैं। और तमाम जो आज यहाँ पर साथी हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या आज जिस हाल में ये प्रतिमा खड़ी है, दूसरी तरफ न्याय का सबसे बड़ा मंदिर, और इस दूसरी तरफ जो जिला सचिवालय, लघु सचिवालय, इसमें तमाम जिले के अधिकारी बैठते हैं और इस जिले की रूपरेखा, विकास की रूपरेखा तैयार करते हैं, लेकिन उनकी आंखों के सामने इस प्रतिमा का हाल जो है हम बार बार बता रहे हैं, बार बार दिखा रहे हैं, किसी को नजर नहीं आ रहा है। तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि क्या ये मूर्ति इस हाल में ठीक है या इसकी अनदेखी यहाँ पर हो रही है। दैया साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? मेरी आपके चैनल के माध्यम से एक राय है, अगर ये बरादरी माने और प्रशासन माने जी, इस मूर्ति को, सारी को संगमरमर की मूर्ति बना के पूरी को बदल दिया जाए इसको। उससे जो है ना तो बारिश में या आंधी तूफान में वो उसकी उम्र थोड़ी लंबी रहेगी। मेरी राय। क्यों इतना लंबा समय, किस चीज का इंतजार कर रहा है प्रशासन?
देखिए, प्रशासन तो कोई सी चीज में इंतजार नहीं कर रहा है, ये इस चीज के आदी हो चुके हैं परमानेंट। कोई चाहे व्यक्तिगत अपने दुखों के लिए घूम रहा है, चाहे कोई कागजों के लिए घूम रहा है, चाहे कोई किसी मूर्ति बदलवाने के लिए घूम रहा है, चाहे कोई गली बनवाने के लिए घूम रहा है, चाहे कोई व्यवस्था परिवर्तन के लिए घूम रहा है। इस सरकार की आदत है अनसुनी करो, पब्लिक को लटकाओ और पब्लिक को धक्के खाने दो, ताकि पब्लिक तुम्हारे खिलाफ कोई संघर्ष ना कर सके, अपने आप में ही उलझी रहे। लेकिन दैया साहब, सोच है पुरानी। बहुत सारे संगठन हैं जो अम्बेडकरवादी को मानते हैं, हाँ जी। कई संगठन चल रहे हैं, क्या उन संगठनों को भी ये मूर्ति नहीं दिख रही है? नहीं, मैं उनसे यही तो उनसे प्रार्थना करता हूँ। मैं तो ये कह सकता हूँ कि अगर वो अपने चंदे से भी पत्थर की मूर्ति बनवाएंगे संगमरमर की बढ़िया की, सबसे पहले मैं चंदा दूंगा, मैं ये कह सकता हूँ। बाकी ये भाई जितने सारे आए हुए हैं सबको इकट्ठा करो, और ये आसान काम है, सरकार ना बनवाई हम बनवा देंगे। एक देश रत्न था, हमारा संविधान निर्माता थे, देश को बराबरी का हक दिया है, देश को संवैधानिक अधिकार दिए हैं, देश को धार्मिक अधिकार दिए हैं, तो ऐसे आदमी की पूजा की जानी चाहिए। मैं तो ही सकता हूँ, मैं तो ये बात कहना चाहूंगा। जी भाई जी, युवा हैं आप और युवाओं के कंधे पर देश का भार है। आज इस प्रतिमा की हम बात कर रहे हैं, प्रतिमा काफ़ी पुरानी भी हो चुकी है और जर्जर है। आप ऊपर से लेके नीचे तक अगर पीछे की बात करें तो बिल्कुल टूट चुकी है, धूप बारिश सब चीज़ सहन कर रही है। क्यों नहीं बदल रही है और क्या कुछ लोगों के मन में है इस मूर्ति को लेकर? ये जो शख्सियत है विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इस महान शख्सियत ने देश के करोड़ों लोगों को, इस तरह करोड़ों लोगों को के तन पर कपड़ा पहनाने का काम किया। जिन लोगों की जिंदगी बद से बदतर थी, उनका जीवन आज खुशहाल है। ये देन भारत के संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर की है। पर इस संविधान के कारण बने एमएलए, एमपी, यहाँ बने बैठे एसपी, डीसी, जितने शासन प्रशासन के लोग हैं, आप कह भी रहे थे कि संस्थाओं के लोग इसमें कार्य कर सकते हैं, तो यहाँ बात आती है कि जिला प्रशासन के अंडर ये जमीन है और प्रशासन इस पे कार्रवाई करेगा। पर प्रशासन इतना निकम्मा और नकारा है। आप लोगों ने भी, और कई बार हमने मांग पत्र भी दे चुके हैं डीसी साहब को। यहाँ हमारे पानीपत जिला के मंत्री हैं कृष्णलाल पवार जी को, अभी पीछे वाल्मीकि जयंती पर भी प्रोग्राम था और पहले भी कई बार ये बात हो चुकी है। बार बार आश्वासन तो मिलते हैं, जिस महान शख्सियत के कारण मंत्री बन गए, एमएलए बन गए, उनको शर्म आनी चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर की आदमकद प्रतिमा इतनी शानदार बनवानी चाहिए। ये तो उनका मुख्य कर्तव्य था। यहाँ के नमन तो करते हैं, झूठी जो है ना नाटकबाजी तो करते हैं। हर पार्टी जब टिकटों की बात आती है, टिकटर यहाँ पर सबसे पहला मत्था यहाँ पे टेका जाता है। ये बनने के बाद चाहे मंत्री हो चाहे कोई भी हो, क्यों नहीं इसकी, ये केवल नाटकबाजी करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से वोटों का दुर्विकरण करते हैं, पर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से वो कोसों दूर हैं। और आज आप देख लो, शासन प्रशासन, हरियाणा की बीजेपी सरकार और एडीजीपी साहब की हत्या कर दी गई। मैं तो हत्या कहूँगा, आत्महत्या नहीं। इतने बड़े वरिष्ठ अधिकारी जिन्होंने भारत के इतने बड़े परीक्षा को पास करके और प्रदेश की सेवा कर रहे थे, उनका मर्डर कर दिया गया। ये इनकी सोच बताती है, ये राज लाना चाहते हैं, ये इस महान शख्सियत को बुलाना चाहते हैं, पर इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे हैं। ये आज बोले डीसी साहब, अपने मुख से बोले कि ये प्रतिमा हमारे बस की बात नहीं है। समाज के लोग ये तो क्या, इसे 100 गुना बड़ी मूर्ति बनाने के लिए तैयार है। तो समाज के लोग को अगर प्रशासन संकेत दे या कहे कि हमारे बस की बात नहीं है, तो युवा साथी ने कहा कि हम इसको संगमरमर की मूर्ति जो है वो बनवा कर देंगे। संविधान हाथ में लिए हुए एक साथी युवा क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज प्रतिमा की बात करेंगे। ये प्रतिमा काफ़ी समय से इसी हाल में है, इसको जोड़ तोड़ बार बार इस पर लिपाई की जा रही है। साथियों जय भीम। साथियों, पहली बात तो ये जो मूर्ति है ये प्रशासनिक जगह पे लगी हुई है, और इस जगह की जो बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है, इसकी देखरेख वो प्रशासन की है, लेकिन प्रशासन ने अपना कर्तव्य आज तक बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं निभाया है। एक दूसरी तरफ देखें तो प्रशासन जो है वो सरकार के अंडर चलता है, और जब सरकार के ऑफिस बनते हैं तो उसके लिए बजट बनता है 20-22 करोड़ का, और ये मूर्ति जो मात्र कुछ लाख रुपए में बनने वाली मूर्ति है, उसके बिल्कुल अवमानना की जाती है। उसको मेरे को देखते देखते इसको 15-20 साल से ऐसी मूर्ति बिल्कुल जर्जर हालत में हो चुकी है।
आज तक इसके ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया, जबकि सभी संगठनों ने कई बार इसकी गुहार उठाई है। अगर उनके बस का नहीं है तो ये सामाजिक संगठन, जो बाबा साहब को मानने वाले जो सामाजिक संगठन है, संवैधानिक संगठन है, उनको सौंप दे। प्रशासन के बस का नहीं है तो यहाँ के लोकल लोग हम अपने आप ही इस मूर्ति बहुत भव्य मूर्ति इसकी जगह हम लगा सकते हैं, और उसकी देख केयर टेकर भी अगर समाज को बनाया जाए तो हम इसके बहुत अच्छे से केयर कर सकते हैं। हम खुद केयर कर सकते हैं, इस प्रकार की बात आई है। और मैडम यहाँ पे खड़ी हैं, और क्या कुछ कहना है मैडम इस प्रतिमा को देखकर, क्या कुछ प्रशासन को सलाह देना चाहिए? मैं तो दरअसल डीसी साहब होते थे समीर पाल सर, और 2009-10 की बात है जब ये सेक्रेटरीट बनी, जी। और प्रहलाद सिंह जी अहलावत जी ने यहाँ पे जैसे वो किया और ये स्टेचू का इनाग्रेशन हुआ, तो मेरा पहला क्वेश्चन यही था कि स्टेचू तो बना दिया, लेकिन इसके ऊपर छाया छतरी तो होनी चाहिए ताकि इसकी अच्छी सुरक्षा की जाए। माननीय मोदी जी बाहर जाते हैं, कहेंगे मैं बुद्ध के कंट्री से आया हूँ, मैं बाबा साहब अम्बेडकर की कंट्री से आया हूँ, भारत रत्न उनको बोलते हैं, लेकिन उनकी जो मन में रिस्पेक्ट है वो टूटा हुआ था। आपको नजर आ रहा है कि कितना इनका रिगार्ड करते हैं, कितनी इज्जत करते हैं बीजेपी वाले। अभी 20 करोड़ का बीजेपी ने अपना ऑफिस बना लिया, और ये स्टेचू किसी को नहीं दिखाई देता। इनको दिखाई देता है जब इलेक्शन आता है। इलेक्शन भी कहीं बीत गया मैडम, अब तो इलेक्शन भी बीत गए, लेकिन क्या कोई पार्टी पूरी हो इनका नाम लिए बगैर चल सकती है आगे? कोई शासन चल सकता है? हमारा जो संविधान दाता है उनके स्टेचू की इतनी बड़ी तौहीन, इतनी बड़ी बेइज्जती, क्या इतना बजट नहीं है? तो मंत्री जी बने हुए हैं यहाँ से, कृष्ण लाल पंवार जी हैं। मंत्री जी तो 8वीं बार एमएलए बने हैं, उनके सिवा दूसरा आदमी नहीं दिखता इनको। ऐसे इनको बंदे चाहिए जो सोसाइटी के लिए घातक है, अपनी सोसाइटी के लिए आवाज नहीं उठाते। क्या उनको शर्म नहीं आती? क्या कभी आके देख नहीं सकते? नहीं, यहाँ पे सरकारी स्तर पे भी जयंती मनाते हैं मैडम, 14 अप्रैल को यहाँ जयंती मनती है। मैं खुद भी आती हूँ हर साल, और लोगों की भीड़ भी देखती हूँ, और इस बार तो बीजेपी ने बहुत बड़ा टेंट लगाया हुआ था। जी। और मैं भी आ गई अपने दल बल के साथ, देखा जी बीजेपी का प्रोग्राम है। अरे बीजेपी का क्यों है? ये तो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का प्रोग्राम है। बीजेपी एक पार्टी है, दूसरी पार्टी है, ये तो हमारा देश का जी संविधान रचयिता का प्रोग्राम है। तुम बीजेपी छोड़ दो और मुझे माल्यार्पण कर दो। तो ये जो बजट है इनका, क्या इनके पास बजट नहीं है? हमारी सभी संस्थाओं में स्टेचू बड़े सुंदर सुंदर लगे हैं। समालखा में देखो, ये इधर सेक्टर 6 में देखो, जहाँ भी देखो, और सेक्रेटरीट का पार्ट हमें हैंड ओवर करे ना, क्या हम नहीं कर सकते? तो ये जो पैसे हैं इनके नाम के बजट के रख रखाव के, क्या अडानी के पास जाते हैं या मोदी की शर्ट में जाते हैं, या कहाँ जाते हैं पैसे? बीजेपी के दफ्तरों में जाते हैं। तो नाम जब इलेक्शन, मेरा सवाल एक ही है, क्योंकि आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, कितने बार आप लोगों ने इस मूर्ति को लेकर शिकायत दी है या कोई ज्ञापन दिया है पार्टी स्तर पर, या फिर वो जो जितने भी संगठन इनको मानते हैं उन लोगों ने कितने ज्ञापन दे दिए होंगे? ऐसा है, मैं 2-3 साल से इस पार्टी से जुड़ी हूँ, और आप निकलवा सकते हो। हमने पहला ज्ञापन, मैंने खुद ये डिमांड की थी कि ये मूर्ति पहले रिपेयर हो और इस स्टेचू को बदला जाए और इसका रख रखाव किया जाए। ठीक है जी। तो एक और जो अभी कुछ दिन पहले ही एडवोकेट हैं, और उन्होंने जो है जिला उपायुक्त के माध्यम से एक शिकायत दी है, और शिकायत में वही जो पुरानी बात हम बता रहे हैं कि ये स्टैचू जो है वो जर्जर हालत में है। और क्या कुछ आज दिल में है आपके, क्या दर्द निकल कर आ रहा है? ये प्रतिमा धूप में खड़ी है, बारिश सह रही है, क्या कुछ कहना चाहिए? अगर किसी के बाप की प्रतिमा इस तरीके से बेइज्जती के साथ खड़ी करके रखे कोई, तो कैसा दर्द होगा। मैं तो इस प्रशासन के खिलाफ, देखिए बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को अगर खरोच भी आती है, कोई आदमी उसको खरोच पहुंचाता है, तो उस पर SC/ST का मुकदमा दर्ज होता है। तय है ये बात। अगर मूर्ति खंडित होती है तो मुकदमा दर्ज होता है। जिला उपायुक्त बैठे हैं, इनकी देखरेख में ये मूर्ति लगी है। जिला प्रशासन इस मूर्ति का केयर टेकर है, और ये खंडित हो रही है। बार बार शिकायतें दे रहे हैं, सुनवाई कर नहीं रहे, तो अब तो मुकदमा ही दर्ज कराना बाकी रह गया इनके खिलाफ। लास्ट शिकायत कब थी आपकी? लास्ट 1 हफ्ता पहले
एक हफ्ता पहले मैंने शिकायत दी उपायुक्त महोदय को, कहा कि भैया आपके पास बजट आया हुआ है, आप मूर्ति यहाँ पे संगमरमर की लगवाइए। हम लगवाने के लिए 1 मिनट में लगवा सकते हैं। हम कृष्ण पवार, कृष्ण बेदी या फिर हम नायब सैनिक इंतजार थोड़ा ही करेंगे। ये आदमी आके हाथ जोड़ के समाज के बीच में कह दे कि हमारे पास बजट नहीं है, हमारे सारे पैसे हमारे कार्यालय में लग गए। कहाँ दिक्कत क्या है, कहाँ दिक्कत है? क्योंकि सारा जो अगर सरकार की बात करें तो कई विधायक, एमएलए, मंत्री आपके हैं, फिर भी कहाँ दिक्कत है? दिक्कत ये है कि जो बीजेपी में विधायक, मंत्री, एमएलए, एससी के, वो तो गुलाम है। रहेगी सरकार की बात, ये बाबा साहब को और उसके संविधान को मिटाना चाहती है। ये सोच रखती है कि धीरे धीरे ये अपने आप ही खत्म हो जाएगी, इनकी मूर्तियां खत्म हो जाएगी, इनका संविधान खत्म हो जाएगा और हम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी का उदाहरण है, निचले तबके से लेके ऊपरले तबके तक सबको जूते मार रहे हैं। चीफ जस्टिस हो या हरिओम वाल्मीकि हो, सबको मार रहे हैं। पूर्ण कुमार जी को आत्महत्या करने में मजबूर कर रहे हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे ही तो हैं जो पढ़ लिख के, उन्होंने कहा था शिक्षित बनो, हम शिक्षित बने। उन्होंने कहा संगठित हो, हम संगठित हुए। उन्होंने कहा संघर्ष करो, हम संघर्ष कर रहे हैं। इनको वोट अटक रहा है। अब हमारे लिए तो फिर ये पूजनीय स्थल है ना, प्रेरणा का स्रोत है ना, कि वो ये चाहते हैं ये प्रेरणा स्रोत पूरे देश से खत्म कर दिया जाए, ये मूर्तियां खत्म कर दी जाए, ताकि हमें जो प्रेरणा मिलती है वो प्रेरणा खत्म कर दे, हमारे दिलों में दोबारा से गुलामी की भावना पैदा करे। चलो, प्रशासन अनदेखी कर रहा है, आप प्रदेश के सीएम से क्या गुहार लगाना चाहेंगे आज यहाँ? नहीं, गुहार नहीं, मैं सीधे सीधे उससे बात करता हूँ। सीएम को एक क्या लग रहा है, सीएम इस जनता का चौकीदार है, इस फालतू का कोई पद नहीं है उस पर। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में कहा हम भारत के लोग भारत को, संविधान को समर्पित करते हुए, भाई मालिक हम लोग हैं, सीएम के लग रहा। और सीएम को मैं सीधे सीधे कहता हूँ भाई, मूर्ति बदलवा देनी ठीक नहीं रहेगा। समाज है ये, बिगड़ गया ना तो कुर्सी से नीचे उतार के खड़ा कर देगा, फिर कहाँ जाएगा। तो सीधे सीधे कहते हैं जी हम तो। नायब सैनी जी, पत्र लिख दिया आपको, पत्र के माध्यम से सूचित कर दिया ये मूर्ति हमारे बाबा साहब की, आपकी देखरेख में, इसको बदलवा दो, इसको ठीक करवा दो, यहाँ पे संगमरमर की रखवा दो। और नहीं तो समाज में आके कह दो कि मेरे बस की बात नहीं है, मेरी चूड़ी टाइट करे की है अडानी ने, अंबानी ने, और मेरी चूड़ी टाइट होने तक मैं नहीं पैसा दे पा रहा बाबा साहब अम्बेडकर के नाम का, तो कह दो ना आप समाज के बीच में आके, हम अपने आप अपनी मूर्ति लगवा लेंगे। हमारे बाप है यार, हमारे बाबा जी है, हम इनका सम्मान करना जानते हैं और इनके सम्मान के लिए लड़ना भी जानते हैं। तो पूरी वीडियो में जिस प्रकार से लोगों की जो भावनाएं निकल कर आई वो ये है कि तत्काल प्रभाव से सरकार को, प्रशासन को ये मूर्ति जो है वो बदल देनी चाहिए, क्योंकि मूर्ति काफ़ी खंडित हो चुकी है। कहीं कोई आंधी बारिश में ये जब गिरेगी तो बवाल मच सकता है, इससे लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। आपकी अपनी क्या राय है इस वीडियो को लेकर और इस प्रतिमा को लेकर? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। मैं अगली वीडियो में मिलूँगा। नमस्कार, जय हिंद।